नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी लेके आया हूँ आपके लिए एग्रीकल्चर की एक वीडियो। तो देखो बच्चों, पहले बात करें कि एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखो, जिसमें कृषि, अब देखो कृषि से जानते हैं कृषि क्या होती है, मतलब जिसमें कृषि या फसल संबंधी या खेती के संबंधी जिसका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, कृषि विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब देखो, बात करें कि एग्रीकल्चर मतलब इसमें किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, मेनली एग्रीकल्चर की 3 शाखाएं होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान। इन 3 शाखाओं का ही अपन ने क्या करते हैं, अपने सिलेबस में अध्ययन करते हैं। तो देखो, पहले आता है कि सस्य विज्ञान, इसको देखो बोलते हैं इंग्लिश में एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। बात करें दूसरा उद्यान विज्ञान, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। और तीसरा आता है पशुपालन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। देखो, अब बात करें कि सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी किसे कहते हैं। तो देखो, सस्य विज्ञान की बात आती है तो देखो, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल संबंध के साथ साथ, मतलब जिसमें फसल संबंध के साथ साथ मृदा का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाती है। फिर बात करते हैं उद्यान विज्ञान का या हॉर्टिकल्चर। देखो, नाम क्या आ रहा है? उद्यान। क्या नाम आ रहा है? उद्यान आ रहा है। तो देखो, उद्यान मतलब है जिसमें फूल, सब्जी, फल वगैरह का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? उद्यान विज्ञान कहलाती है। और तीसरा आता है तुम्हारे पशुपालन, मतलब जिसमें पशुओं से संबंधित या पशुओं का अध्ययन या पशुपालन का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन विज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया तुम्हारे अकॉर्डिंग टू 12th या 11th। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि तुम्हारे देखो कंपटीशन में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। कंपटीशन में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द होता है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द होता है। तो देखो बच्चों, ध्यान रखना, जिस भी शब्द में लास्ट में क्या लगा हुआ आता है? कल्चर लगा हुआ आता है। कौन सा वाला? कल्चर, CULTURE। कल्चर लगा हुआ आता है, वह शब्द होता है किस भाषा का? लेटिन भाषा का। किसका होता है? लेटिन भाषा का। और जिस शब्द में लास्ट में नोमी या लोजी लगा हुआ आता है, नोमी या लोजी लगा हुआ आता है, वह किसका होता है? वह होता है तुम्हारे ग्रीक भाषा का। किसका होता है? ग्रीक भाषा का। अब देखो, तुम्हारे इसमें बात करते हैं, एक आता है अपवाद, और वो अपवाद ही तुम्हारे जेट वगैरह में बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। और वो अपवाद क्या होता है? वो होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अब देखो, पोमोलॉजी क्या होती है? पोमोलॉजी आपके हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की एक शाखा होती है, मतलब जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? वो करते हैं फूलों का। किसका करते हैं? फूलों का। अब देखो, बात करें, देखो मैंने क्या बताया, कल्चर लगा हुआ आता है, लेटिन का होता है, नोमी या लोजी। अब पोमोलॉजी में क्या लगा हुआ आ रहा है? लोजी आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो किसका होना चाहिए? ग्रीक का। लेकिन ये क्या होता है? ये ग्रीक प्लस लेटिन। किसका? ग्रीक प्लस लेटिन, दोनों भाषाओं का होता है। ध्यान रखना, अपवाद है और बहुत ज़्यादा बार तुम्हारे कंपटीशन में, चाहे कंपटीशन जेट, ICR, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, AOW, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो ये चीज़ हो गया इसके बारे में बेसिक। अब देखो, अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई और कौन कौन संस्थाएं हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनको स्वीकार किया है, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो देखो, एक वैज्ञानिक आते हैं तुम्हारे, वो है MS रंधावा। कौन है? MS रंधावा। इन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम है भारत में कृषि का इतिहास। क्या नाम है? भारत में कृषि का इतिहास। इन्होंने यह किताब लिखी थी और इस किताब में ही क्या किया गया था, एग्रीकल्चर में किस हिसाब से कृषि, मतलब कृषि के अंदर आपका कैसे कैसे क्या हुआ, कैसी कैसी प्रोसेस रही, मतलब कंप्लीट इसका हिस्ट्री या इतिहास का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे सुपरवाइजर में पूछा हुआ है।
अभी जोधपुर सुपरवाइज़र मतलब जोधपुर जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकली थी कॉलेज में। उस वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन थे? MS रंधावा। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं तुम्हारे कि एक आता है तुम्हारे, देखो एक बोर्ड था जिसका नाम है भारतीय कृषि बोर्ड। क्या नाम है? भारतीय कृषि बोर्ड। तो देखो, इस बोर्ड का जो गठन हुआ था वो हुआ था तुम्हारे 1904 में। ये तुम्हारे ICR में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि बोर्ड का गठन कब हुआ। तो कब हुआ था? 1904 में। ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, 1904 में क्या हो गया? भारतीय कृषि बोर्ड का गठन हो गया। मतलब इसके बाद से कृषि की शुरुआत धीरे धीरे होना शुरू हो गई। देखो, इसकी शुरुआत होने के बाद ही क्या हुआ, तुम्हारे बिहार एक जगह है, राज्य है बिहार। बिहार में एक जगह का नाम है दरभंगा। क्या नाम है? दरभंगा। ठीक है। अब देखो, बिहार में दरभंगा जो राज्य है, जो जिला है, बिहार में दरभंगा जो जिला है, वहाँ पे एक नदी बहती है, गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। अब देखो, बात करें गंडक नदी, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे स्थापना हुई थी पूसा की। किसकी? पूसा, जिसको बोलते हैं फिलिप्स ऑफ USA। क्या बोलते हैं? फिलिप्स ऑफ USA। पूसा, फिलिप्स ऑफ USA। इस पूसा की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बिहार में। कौन सी नदी के किनारे हुई थी? गंडक नदी के किनारे। और जिला कौन सा था? दरभंगा। अब देखो ध्यान रखना ये चीज़, ये तुम्हारे जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूसा की स्थापना बिहार में कब हुई थी। तो वो कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी नाम को चेंज करके आगे तुम्हारे दो संस्थान आएंगे। कौन कौन से? देखो, वो संस्थान है, एक तो ICAR और एक IARI। तो ये जो पूसा संस्थान है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो सुनो, अब आगे बात करें, देखो देखते हैं, आगे देख ही लेते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखो, पूसा में तुम्हारे भाई बिहार में एक जगह क्या हुआ, बाढ़ आई थी तुम्हारे। क्या हुआ था? बाढ़ आई थी, जिससे क्या हो गया, ये जो गंडक नदी के किनारे जो ये संस्थान थी, ये क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। अब ये क्षतिग्रस्त हो गई तो इसकी बिल्डिंग क्या हो गई? आगे बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इसी पूसा को क्या किया गया? 7 नवंबर 1936 को क्या किया गया? इसी पूसा को 7 नवंबर 1936 को क्या किया गया? दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। बस क्या हो गई? यहाँ पर बाढ़ के आने के कारण क्या हो गई? यह बिल्डिंग क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई या टूट गई, जिसे क्या गया, इस बिल्डिंग को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। कब किया गया? 7 नवंबर 1936 को। कब किया गया? 7 नवंबर 1936 को ट्रांसफ़र किया गया। और इस जगह को नाम पूसा की जगह बदलकर क्या दे दिया गया? वो दिया गया तुम्हारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1936 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? आपके दिल्ली में हुई थी। और इस IARI का पहले नाम क्या था? वो था पूसा। इस पूसा की स्थापना की बात करें तो वो कब हुई थी? 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। जिसको पूसा क्या बोलते हैं? फिलिप्स ऑफ USA। क्या बोलते हैं? फिलिप्स ऑफ USA। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। देखो, ये तो बात हो गई किसकी? IARI की, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की हो गई। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 नवंबर
36 को, और कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अब एक नाम अपन ने देखा है यहाँ पे, देखो ICAR। क्या देखा है? ICAR। इसको बोलते देखो भारतीय, क्या चेंज है? सिर्फ इस सी का फर्क है। किसका फर्क है? सी का। तो देखो इसका हो जाएगा इंडियन काउंसिल। क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये तो क्या है? संस्थान। और इस संस्थान की जगह क्या हो जाएगा? परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब देखो बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये तुम्हारे पूछा हुआ है। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 16 जुलाई 1929 को। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। किसकी स्थापना? ICAR की स्थापना। और देखो तुम्हारी एक ICAR की एक एग्ज़ाम भी लगती है ना, ICAR की एग्ज़ाम। ICAR फॉर्म भरता है और ICAR की एग्ज़ाम लगती है। जैसे जेट होता है ना, वैसे क्या होता है? ICAR होता है। ICAR होता है इंडिया लेवल पे, और जेट होता है आपके राजस्थान लेवल पे। ठीक है। अब देखो बात करें ये चीज़, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है। वो क्वेश्चन क्या उठता है? देखो वो ये उठता है कि ICAR की स्थापना कब हुई। तो कब हुई है? 16 जुलाई 1929 को। और कहाँ हुई? वो भी हुई है आपके कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। किसकी स्थापना? ICAR की स्थापना। और देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, वो ये आता है कि ICAR दिवस, ये तुम्हारे ICAR में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ICAR दिवस कब बनाते हैं। तो वो कब बनाएंगे? जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी। और वो कब हुई थी? 16 जुलाई को। तो ध्यान रखना, ICAR दिवस कब बनाते हैं? तुम्हारे 16 जुलाई को बनाते हैं। अब देखो बच्चों, आगे बात करते हैं तुम्हारे। तो देखो अब तुम्हारे बात करें एक खाद्यान्न की। किसकी बात करते हैं? खाद्यान्न की। तो खाद्यान्न की जब बात करते हैं तो तुम्हारे एक वैज्ञानिक हुए हैं तुम्हारे, और उन वैज्ञानिक का नाम है MS स्वामीनाथन। क्या नाम है? MS स्वामीनाथन। ये एक साइंटिस्ट हुए हैं। और एक साइंटिस्ट हुए हैं NE बोरलॉग। NE बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। ठीक है। अब देखो ध्यान रखो, इस मतलब इन जो दो वैज्ञानिक हैं, इनका नाम क्यों आता है? देखो नाम आता है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लाई थी हरित क्रांति। क्या लाई थी? हरित क्रांति। और वो कब लाई थी? वो लाई थी 1966-67 में। कब लाई थी? 1966-67 में। क्या किया था? हरित क्रांति लेके आया था। अब देखो हरित क्रांति में क्या हुआ था? हरित क्रांति के कारण क्या हुआ था? देश में खाद्यान्न को बढ़ावा मिला था। अब खाद्यान्न देखो सुनो, तुम्हारे 1966 मतलब इससे पहले क्या हुआ था? देश में भीषण अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था तो क्या हो गया था? मतलब ये होता ना, लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए थे। मतलब क्या हो गया था? खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो ये जो MS स्वामीनाथन है, कौन है? MS स्वामीनाथन है। इन्होंने क्या किया था? गेहूँ, क्या? गेहूँ और चावल, जिसको धान बोलते हैं, गेहूँ व चावल पे क्या किया था? बहुत सारे अनुसंधान किए, रिसर्च किए, और हरित क्रांति लेके आया। इसी कारण क्या हुआ? खाद्यान्न को बढ़ावा मिला। तो देखो सुनो, अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या उठते हैं वो देखो एक बार, कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। हरित क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? खाद्यान्न से। ये पूछ ले कि हरित क्रांति से किन फसलों को बढ़ावा मिला, तो वो मिला था गेहूं और चावल। ये चीज़ हो गई। अब देखो बात करें कि भारत में, किसमें? भारत में। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो गए? MS स्वामीनाथन। और बात करें विश्व की, किसकी? विश्व की। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? नॉर्मन E बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन E बोरलॉग। अब ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है, वो ये उठता है कि हरित क्रांति जो शब्द है, हरित क्रांति जो शब्द है वह किसने दिया?
तो देखो वह दिया था किसने, विलियम गोड ने। किसने दिया था, विलियम गोड ने। ध्यान रखना तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन करने वाली है। तो देखो दोबारा देख लो एक बार। देखो खाद्यान्न या बात आती है हरित क्रांति की। किसकी आती है, हरित क्रांति की। तो देखो हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। कौन है, एम एस स्वामीनाथन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है, मतलब विश्व में इसको लाने वाले जो आदमी थे वो कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। उन्होंने क्या किया था, विश्व में इस क्रांति को लेके आए थे। फिर आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो वो कब हुई थी, 1966-67 में। और एक आता है कि हरित क्रांति का संबंध किन फसलों से है, तो किन से है, गेहूं और चावल से। किसके, गेहूं और चावल से। और एक जो लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति शब्द, मतलब जो ये वर्ड है, ये वर्ड किस इंसान ने दिया था, वो दिया था विलियम गोड ने। किसने दिया था, विलियम गोड ने इस शब्द को दिया था। अब ध्यान रखना इन्होंने क्या किया था। अब तुम्हारे जो ये है नॉर्मन, कौन से, नॉर्मन ई बोरलॉग। जो नॉर्मन ई बोरलॉग है, इन्होंने खोज की थी बोने गेहूं की। किसकी की थी, बोने गेहूं की। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तुम्हारे जेट में कि बोने गेहूं के जनक किसे कहते हैं, वो बोलते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग को। और इस बोने गेहूं की जो खोज हुई थी वो हुई थी तुम्हारे कब, 1963 में। कब हुई थी, 1963 में हुई थी। किसने की थी, नॉर्मन ई बोरलॉग ने की थी। ठीक, अब आगे देखो बेटाओ। देखो अब तुम्हारी बात करते हैं एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय देखो तुम्हारे ये जेट 2016 में प्रश्न आया था कि राजस्थान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब एग्रीकल्चर की कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, सीधा यही पूछा था। तो कितनी है, 5। और पहले कितनी थी, 2। 2 पहले थी और 3 अभी और बनी है। अब देखो 5 की बात करें तो 5 कौन कौन सी है, तो देखो पहले आती है SKRAU, और ये कहाँ पर है तुम्हारे, बीकानेर में। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। कब हुई थी, 1987 में। बात करें दूसरी, वो है तुम्हारे MPUAT, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है, ये है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी, 1999 में, 1999 में। फिर बात करते हैं, देखो 3 यूनिवर्सिटीज़ वो साथ बनी थी। एक तो आपकी कौन सी, जोधपुर, और एक कोटा, और एक आपकी कौन सी, जोबनेर। ये तीनों हैं। और इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का साथ हुई थी। और वो कब बनी थी, ये 2013 में। तो देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में कितने विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ था। हालांकि हो गया ये पुराना, लेकिन पूछ सकते हैं ये। तो कितनी हैं, 3। कौन कौन सी, जोधपुर, कोटा और जोबनेर। और कब हुई थी इनकी स्थापना, 2013 में। कब हुई थी, 2013 में। अब देखो बात ऐसे करें कि राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कौन सा है विश्वविद्यालय, SKRAU बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, पहला। और ये हो गए अभी लास्ट में इनके नवीनतम इनकी स्थापना हुई थी वो। अब देखो पहला कृषि विश्वविद्यालय तो हो गया। अब बात करते हैं पहला महाविद्यालय कौन सा था। कौन सा था पहला महाविद्यालय, और वो था आपके कौन सा, जोबनेर वाला, SKN। जानते हो इस नाम से, इसको SKN, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है आपकी, ये है जोबनेर में।
अब ये देखो, ये था पहले महाविद्यालय और इसको विश्वविद्यालय कब बनाया गया? 2013 में। जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। तो ये हैं तुम्हारे 5 विश्वविद्यालय। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है तुम्हारे पशु चिकित्सा महाविद्यालय। कौन सा वाला? पशु चिकित्सा महाविद्यालय। और वो कहाँ पर है? बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर में। और एक आता है तुम्हारे डेयरी विश्वविद्यालय। होती है ना, मैथ वाले बच्चे करते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी करते हैं, तो वो कहाँ पर है? वो आया नहीं रहा, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में है। किससे रिगार्डिंग? डेयरी से। तो देखो विश्वविद्यालय कितने हैं? 5। पहला कौन सा था? SKRAU बीकानेर। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1987 में। दूसरा कौन सा था? MPUAT। स्थापना कब हुई इसकी? 1999 में। कब हुई? 1999 में। और उसके बाद 3 कौन से बने हैं? जोधपुर, कोटा और जोबनेर। और इनकी स्थापना कब हुई है? 2013 में। कब हुई थी? 2013 में। बात करें पहला महाविद्यालय, वो कौन सा है? SKN जोबनेर। और बात करें पशु चिकित्सा महाविद्यालय, तो वो कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। अब देखो सुनो, 2013 में एक ये हुआ था, और 2013 में ही आपके एक संस्थान है जिसको नाम जानते हैं आप, रारी। ये अपने पास नहीं है, जिसको बोलते हैं रारी, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है आपके? ये है दुर्गापुरा, जयपुर। कहाँ पर है? दुर्गापुरा, जयपुर। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दुर्गापुरा, जयपुर। और इसकी स्थापना भी इसी के साथ हुई थी। वो कब हुई थी? 2013 में। कब हुई थी? 2013 में। अब आपने 2 चीज़ पढ़ी थी, एक तो ICAR और एक IARI। ICAR कब हुई थी? 16 जुलाई 1929। कब हुई? 16 जुलाई 1929। और इसकी कब हुई थी? 7 नवंबर 1936। बात करें पूसा की, वो कब हुई थी? कब हुई थी? 1905 में। कहाँ हुई थी? बिहार में। ठीक है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इस जो यहाँ आपने जो पढ़ा है आज, इसमें से तुम्हारे हर बार जेट में, चाहे जेट हो, चाहे ICAR हो, चाहे सुपरवाइजर की एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन से उठता ही उठता है। ठीक है। तो जो आज वीडियो पढ़ाई है मैंने, जो आज वीडियो बनाई है आपके लिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपने जो भी नोटबुक है, उस नोटबुक में इसको नोट कर लेना। धन्यवाद।